स्वामी जी, हम थोड़ी बात ध्यान पे करते हैं। जितने भी विश्व के धर्म दर्शन हैं, हिंदुज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म, जैनिज्म और बुद्धिज्म, जोरास्ट्रियन, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, सब में किसी न किसी रूप के अंदर, और एक जेडीएन, जैन के अलावा भी जेडीएन धर्म बुद्धिज्म का है, हर एक के अंदर ध्यान की किसी न किसी रूप में बात की गई है। और हर धर्म दर्शन ये मानता है ध्यान ऐसी अवस्था है समाधि तक, जैसे अष्टांग योग में समाधि के ऊपर का, जैन दर्शन के अंदर जो है वो एकदम अनिमेष ध्यान को ऊपर का। इस तरीके से आपका जो अध्यात्म विज्ञान है और ये नई दृष्टि, नई सोच है, और आप स्वयं ध्यान करते हो। मैं तो ये चाहूंगा कि इसके साथ जोड़ करके आप जो स्वयं ध्यान करके क्या अनुभूति की, और ध्यान में क्या करते हैं, ध्यान में रियलिटी में क्या करना चाहिए, इसको आप थोड़ा सा खुला करें आज इस ध्यान के बारे में सारी बात। ध्यान शब्द जो है हमारे जीवन का प्राण है। ध्यान है हमारे धर्मों का प्राण है, और ध्यान जो है वो मुक्ति का प्राण है। प्राण इसीलिए बताया गया है, बिना ध्यान व्यक्ति, जीव कोई भी फील्ड में प्रगति नहीं कर सकता है, कोई भी फील्ड में कुछ प्राप्त नहीं कर सकता है। सबसे पहले ध्यान का मतलब क्या है, ध्यान का अर्थ क्या है, ध्यान की परिभाषा क्या है। ध्यान का मतलब होता है कंसंट्रेशन, एकाग्रता। ध्यान इसको कहते हैं, हमको जो पाना है उसके ऊपर आप कंसंट्रेट करो, उसका नाम है ध्यान। इंग्लिश में इसको कहते हैं अप्रोच टू नियर एंड नियर एंड अनदर मेडिटेशन। या तो ध्यान का मतलब होता है आपका जो गोल है, गोल की ओर आगे बढ़ना, कंसंट्रेट करना, अपने आप को एकाग्र करना, इसको ध्यान कहते हैं। और ध्यान से ध्येय की ओर आगे बढ़ सकते हैं, और एक दिन हम ध्येय प्राप्त करने में सफल होते हैं। तो ध्यान सामाजिक भी हो सकता है, ध्यान धार्मिक भी हो सकता है, ध्यान आध्यात्मिक भी हो सकता है, और ध्यान कुछ चीज की खोज करना, वो भी ध्यान हो सकता है। ध्यान शब्द कॉमन है, मगर ध्यान की जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल सरल और सैद्धांतिक है। हम लोग लौकिक भाषा में ध्यान किसको कहते हैं? हम ध्यान इसको कहते हैं कि कोई मंत्र को बोलते रहो, उसको ध्यान कहते हैं। मंत्र को आंखें बंद के पढ़ते रहो, इसको ध्यान कहते हैं। कोई भगवान की मूर्ति पर कॉन्सेंट्रेट करो, उसको ध्यान कहते हैं। कोई गुरु की मूर्ति पर कॉन्सेंट्रेट करो, इसको ध्यान कहते हैं। हम इसको भी ध्यान कहते हैं, अंदर प्रकाश दिखता रहे, अंदर कोई शक्तियां दिखती रहे, इसमें कॉन्सेंट्रेट करें, इसको ध्यान कहेंगे। तो ध्यान चीज क्या है? वास्तव ध्यान का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन, एकाग्रता। हमको कहाँ, कैसे, क्यों कॉन्सेंट्रेट करना है, और सही ध्यान की दिशा एक इंसान के नाते हमारी क्या होनी चाहिए। तो जो ध्यान शब्द है, वो ध्यान शब्द का मतलब होता है अपने ध्येय के साथ जुड़ने का प्रयास करना, टू अप्रोच नियर एंड नियर, सब्जेक्ट टू आवर गोल। तो ध्यान शब्द का मतलब होता है एकाग्रता। एकाग्रता का मतलब होता है आपको क्या पाना है जीवन में? सुख पाना है, शांति पाना है, समृद्धि पाना है, आपको क्या पाना है? कोई सिद्धि प्राप्त करना है क्या? कोई सनातन सत्य की प्राप्त करना है क्या? आत्मा की अनुभूति करना है, शांति की अनुभूति करना है, क्या करना है? पहले आपको गोल नक्की करना पड़ेगा, और गोल के मुताबिक ही आपका अप्रोच रहेगा, और उसी को कहते हैं ध्यान। तो ध्यान शब्द वैसे तो धर्मों के साथ जुड़ा गया है, आध्यात्म के साथ जुड़ा गया है, मगर ध्यान शब्द हर फील्ड में है। ध्यान की मेथड भी अलग अलग हो सकती है, प्रिंसिपल एक है। हम खुली आंख का भी ध्यान कर सकते हैं, बंद आंख का भी ध्यान कर सकते हैं। कोई चीज के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे वो ध्यान है।
कोई लोग ज्योत के ऊपर करते हैं, कोई लोग मंत्र के ऊपर ध्यान करते हैं आंखें खुली रख के, कोई व्यक्ति गुरु या भगवान के ऊपर ध्यान करते हैं। अलग अलग प्रकार का ध्यान का तरीका होता है। खुली आंखें भी हो सकता है, बंद आंखें भी हो सकता है। तो ध्यान का मतलब होता है शक्ति प्राप्त करना। कौन सी शक्ति? आपके ध्येय के मुताबिक। ध्यान की सिंपल परिभाषा क्या है? ध्यान की आध्यात्मिक परिभाषा क्या है? मुक्ति के मार्ग में ध्यान कैसे किया जाता है? वास्तव में क्या आध्यात्म के मार्ग में ध्यान करना कोई प्राप्ति के लिए होता है? ध्यान करना स्थिरता के लिए होता है? ध्यान करना अपनी ही शक्ति को अनुभव करना है? तो ध्यान क्या है? आध्यात्म के मार्ग में, मुक्ति के मार्ग में और शक्तिशाली है ऐसा अनुभव करने के लिए ध्यान क्या होना चाहिए? आज हम विचलित क्यों हैं? विनाशी चीजों के पीछे पड़े हैं। विनाशी हर चीज अस्थिर है, इसीलिए हम अस्थिर बन गए। विनाशी हर चीज परिश्रम से मिलते हैं, इसीलिए हम परिश्रम वाले बन गए। तो वास्तव में ध्यान क्या है? एकाग्रता है। और एकाग्रता किसमें करनी है? अपने आप में करनी है। मैं शुद्धात्मा हूं और बाकी सब अवस्थाएं हैं, वो आएंगी और जाएंगी। विचार आएंगे, जाएंगे, दृश्य आएंगे, जाएंगे। हमारा ध्यान क्या रहेगा? हम शुद्धात्मा हैं, हम अविनाशी हैं, हम चेतन हैं, हम स्व पर प्रकाशक हैं। और ये प्रकाश के अंदर हर अवस्थाएं, परिवर्तनशील अवस्थाएं, विनाशी अवस्थाएं आती है और जाती है। ये उनके स्वभाव में है, हमको हमारे स्वभाव में रहना है। हर विनाशी अवस्थाओं का अनुभव नहीं करना है, सिर्फ बाईपास होने देना है। उससे न हमको लाभ होगा, न हमको हानि होगी, न कुछ भीख रहेगी, न कुछ भय रहेगा। तो खुद का स्वभाव जो है वो अपने आप स्थिरता से जागृत रहेगा। और खुद का स्वभाव जब जागृत रहेगा, हम खुद को महसूस होता है कि हम खुद ही अनंत शक्ति वाले हैं। ऐसी कोई विनाशी अवस्थाएं, विनाशी अवस्थाओं के विचार, ये विनाशी अवस्थाओं के दृश्य हमको चलित नहीं कर सकता है। ऐसा हम स्थिर है, शाश्वत है, अविनाशी है और सर्वशक्तिमान है। ऐसा खुद आप महसूस कर सकोगे। तो इसीलिए मैं कहता हूँ, ध्यान की परंपरा अपने जीवन में आगे बढ़ाने के लिए, अपने आप को स्थिर करने के लिए, अपने आप को शांत करने के लिए और भीतर की शक्तियों को अनुभव करने के लिए और भीतर की शक्तियों को जागृत करके खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए ध्यान हमारे जीवन का एक अभिन्न और अनिवार्य अंग होना चाहिए। और तभी व्यक्ति अपने जीवन में सुख, सच्चा सुख, शांति, स्थिरता और ध्येय की ओर आगे बढ़ सकता है।